हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ संदीप पाठक और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरी चैनल में। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि पोलिनोमियल चैप्टर 2 स्टैंडर्ड 9। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पोलिनोमियल एंड वी ऑल्सो नो दैट कि कितने टाइप के पोलिनोमियल्स होते हैं, राइट। मीन्स फर्स्ट इज linear polynomial, the second one is quadratic and the third one is cubic। ठीक है। और दो वर्ड, मैजिकल वर्ड हमने समझे थे लास्ट वीडियो में। वो कौन से थे? तो फर्स्ट था कोफिशिएंट एंड द सेकंड वन इज डिग्री। ठीक है। और हम एक दूसरी चीज़ देख लिए थे कि p ऑफ x मीन्स पोलिनोमियल ऑफ x, तो उसका फॉर्म क्या होता है? a0 x रेज टू n, a1 x रेज टू n माइनस 1, a2 n माइनस 2 अप टू सो ऑन an। ठीक है। तो ये जो है ये फॉर्म में ही हमारा पोलिनोमियल होना चाहिए बेटा। ठीक है। आज हम देखेंगे कि हाँ, आज हम वैल्यू फाइंड करना सीखेंगे कि जैसे कि मैं यहाँ पे एक पोलिनोमियल ले रहा हूँ p ऑफ x, इट इज़ 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6। एक ये पोलिनोमियल दिया है। ये एग्जाम्पल में हम थोड़ा लास्ट वीडियो का रिवीजन ले लेते हैं। वो रिवीजन क्या कि इसका डिग्री कितना है? तो आप बोलोगे सर हाईएस्ट पावर ऑफ दिस पोलिनोमियल इट इज़ अवर डिग्री। तो कितना डिग्री है? 3। ठीक है। अच्छा, और दूसरा था कि कोफिशिएंट। कोफिशिएंट, ये फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट क्या है? 4, सेकंड का -3, थर्ड का 7 एंड द कांस्टेंट इज -6। लेकिन ये -6 के बाजू में क्या आता है? तो यहाँ रहता है x रेज टू 0। लेकिन किसी का भी अगर पावर 0 है तो हम उसको लिखते नहीं है। ठीक है। तो ये हम यहाँ से निकाल देते हैं। अभी ये जो हमें पोलिनोमियल दिया है, ये पोलिनोमियल ये समझ लो कि एक जूसर है। ठीक है। और जूसर में जैसे कि आप ऑरेंज डालोगे तो ऑरेंज का जूस निकलेगा, मैंगो डालोगे तो मैंगो का जूस निकलेगा, एप्रिकॉट डालोगे तो एप्रिकॉट का जूस निकलेगा। मीन्स जो भी डालोगे उसका जूस निकलेगा। ठीक है। तो एक ये जूसर है। इसमें आपको क्या करना है कि x का वैल्यू रखना है -1, 2 एंड 0 और देखना है कि क्या आपका वैल्यू निकलता है दिस पॉलिनोमियल का। ठीक है बेटा। तो क्या करेंगे? पहले p ऑफ x, सो x की जगह पे हम रखेंगे -1, सो 4 -1 क्यूब 3 -1 स्क्वायर 7 -1 एंड -6। बेटा देखो यहाँ पे जहाँ जहाँ आपको x दिखता है वहाँ वहाँ बेटा आपको रखना है -1। ठीक है। ओके, हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। -1 का क्यूब, अभी -1 का क्यूब क्या आता है? -1। बेटा देखो -1 का क्यूब, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है -1 इंटू -1 इंटू -1। ठीक है। माइनस माइनस प्लस 1 1 जा 1 इंटू -1 प्लस माइनस माइनस 1 1 जा 1, सो -1 आता है। लेकिन बेटा अभी आप हर एक में ऐसा नहीं कर सकते, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि अगर आप जब भी यहाँ पे ऑड नंबर देखते हो और डिजिट में माइनस है, डिजिट माइनस है और जो पावर है वो ऑड नंबर है, तो आपका आंसर माइनस ही आएगा। और अगर इवन नंबर है तो आंसर प्लस ही आएगा। ठीक है। चलो तो आगे देखते हैं। तो यहाँ पे -1 -3 इंटू 1 -7 -6, सो -4 -3 7 एंड 6 13, सो 13 एंड 3 16, 16 एंड 4 20, सो आंसर आया -20। आप कहोगे कि सर यहाँ पे तो ये माइनस दिया था। बेटा जब भी सेम साइन होती है तब एडिशन होता है, सेम साइन होती है तब एडिशन होता है। एंड द साइन कौन सी आती है? बिगर नंबर जो होता है उसकी साइन आती है। तो बिगर नंबर 13 उसकी साइन माइनस। क्लियर बेटा? सो p ऑफ -1 का आंसर आया हमारा -20। इसी तरह आगे p ऑफ 2, सो 4 इंटू 2 का क्यूब -3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 7 इंटू 2 -6, सो 2 2 जा 4 2 जा 8, 2 2 जा 4 7 2 जा 14 -6, 32 -12 प्लस 8, तो आंसर आया 28। क्लियर? आगे p ऑफ 0, तो p ऑफ 0 में यहाँ पे 4 इंटू 0 का क्यूब
-3, 0 का स्क्वायर, 7 इंटू 0 -6। अभी 0 का क्यूब करोगे, स्क्वायर करोगे, कुछ भी करोगे, आंसर क्या आता है 0। और 0 से मल्टीप्लाई कोई भी अगर डिजिट होता है तो उसका भी आंसर 0 हो जाता है। तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, -6। सो P ऑफ 0 इज इक्वल टू -6। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये देखो हमने क्या किया बेटा कि ये जो पोलिनोमियल दिया था हमने यहाँ पे x का जो भी वैल्यू यहाँ बोला वो डाला तो हमें एक आंसर मिला। बेटा देखो इसी तरह अगर आपको कहते हैं कि यहाँ पे x की जगह पे आपको k लेना है, क्या लेना है k, तो क्या आएगा 4 इंटू के क्यूब -3 इंटू के स्क्वायर प्लस 7 इंटू के -6। सो 4k क्यूब -3k स्क्वायर प्लस 7k -6। ठीक है, अभी यहाँ पे कोई आपको बोले कि -k लेना है, ठीक है, तो यहाँ पे x की जगह पे -k का क्यूब -3 इंटू के स्क्वायर -k स्क्वायर प्लस 7 इंटू -k -6। सो यहाँ पे माइनस है डिजिट, ऊपर क्या है ऑड नंबर है, तो क्या आएगा -k, यहाँ पे +k, यहाँ पे -7k -6। सो -4k क्यूब -4k क्यूब -3k स्क्वायर -7k -6। दिस इज़ योर आंसर। ठीक है बेटा, पता चल गया कि क्या करना है, कैसे करना है, क्लियर। तो यहाँ पे क्या है बेटा कि जो भी x था उसकी जगह पे हमने ये वैल्यू डाल दी। देखो बेटा ये कुछ बातें ऐसी होगी जो टेक्स्ट बुक में नहीं होगी, तो जो टेक्स्ट बुक में नहीं है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। हमें वो हाइट पे जाना है ये चैप्टर में कि अगर एग्जामिनर कहाँ से भी आपको क्वेश्चन निकाल के देना बेटा तो आपको कोई इश्यू आना नहीं चाहिए। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। फाइंड द वैल्यू ऑफ p ऑफ 3 माइनस p ऑफ 2 प्लस p ऑफ 1/2। देखो बेटा यहाँ पे क्या करना है कि जैसे p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 है, तो हमें पहले यहाँ x की जगह पे 3 लिखना है। सो द स्क्वायर ऑफ 3 9। ठीक है, आंसर आया 12। क्लियर। सो p ऑफ 3 इज इक्वल टू 12। नाउ p ऑफ 2, द स्क्वायर ऑफ 2, 2 इंटू 2 माइनस 3, 4 प्लस 4 माइनस 3, आंसर आया 5। यहाँ पे p ऑफ 1/2, सो 1/2 का स्क्वायर 2 इंटू 1/2 माइनस 3। देखो बेटा यहाँ पे द स्क्वायर ऑफ 1 इज़ 1 और द स्क्वायर ऑफ 2 इज़ 4। यहाँ 2 2 कट हो गया, सो 1 माइनस 3, सो 1/4 माइनस 2, सो 1/4 माइनस 4 टू ज़ा 8। क्या किया हमने यहाँ पे एलसीएम ले लिया, 1 माइनस 8/4, गॉट इट, एलसीएम ले लिया। तो यहाँ पे आएगा -7/4 p ऑफ 1/2। देखो बेटा ये वैल्यू इसका फाइंड हो गया। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, हमें कौन सा वैल्यू फाइंड करना है, p ऑफ 3 माइनस p ऑफ 2 प्लस p ऑफ 1/2। सो यहाँ पे द वैल्यू ऑफ p ऑफ 3 आता है 12, तो बेटा यहाँ रखेंगे 12 माइनस p ऑफ 2 5 प्लस -7/4। सो 12 माइनस 5 7 प्लस माइनस -7/4। नाउ 7 4 ज़ा 28 माइनस 7, बेटा यहाँ एलसीएम ले लिया हमने। ठीक है, सो 21/4। दिस इज़ योर आंसर। ठीक है, क्लियर। तो देखो इस तरह से कोई भी सम अगर आपको देते हैं, कोई भी वैल्यू देते हैं, तो उसको हमें ये पोलिनोमियल में डालना है और उसको डालने के बाद जो सॉल्व करना है वो यहाँ पे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, देखते हैं एक न्यू क्वेश्चन। p ऑफ x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6। फाइंड द वैल्यू ऑफ p ऑफ x प्लस 2 माइनस p ऑफ x। तो बेटा इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ कुछ भी दे सकते हैं ये लोग आपको। एग्जामिनर आपको कोई भी क्वेश्चन दे दे तो आपको डरना नहीं है, आपका प्रिपरेशन अच्छा ही है। हम इसको अच्छे से इतना प्रिपेयर करेंगे ना कि कोई इश्यू आने ही वाला नहीं है। तो देखो यहाँ पे क्या करना है बेटा, p ऑफ x तो हमको पहले से दिया हुआ है,
तो पी ऑफ एक्स तो हमको देखना ही नहीं है। लेकिन क्या है कि यहाँ पे जो पी ऑफ एक्स आपको दिया है 3x² माइनस 7x प्लस 6, अभी यहाँ आपको कहा गया है कि पी ऑफ एक्स प्लस 2, तो पी ऑफ एक्स प्लस 2 तो हमें x की जगह पे लिखना है x प्लस 2। जहाँ जहाँ भी x है वहाँ वहाँ आपको x प्लस 2 डालना है बेटा। सो x प्लस 2 का स्क्वायर 7x प्लस 2 प्लस 6, अभी 3, इसको हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा बेटा। x प्लस 2 होल स्क्वायर है, अभी आपको पता है a प्लस बी होल स्क्वायर का क्या आता है, तो बच्चों आप बोलोगे कि सर आता है a² प्लस 2ab प्लस b²। बेटा यही फॉर्मूला हमें यहाँ पे यूज़ करना है कि x प्लस 2 होल स्क्वायर क्या आएगा, x² प्लस 2 टू ज़ा 4x प्लस 4। देखो बेटा ये आपको सब आइडेंटिटी थी वो याद रखनी है, तो इसका यूज़ तो यहाँ आने ही वाला है, ठीक है। चलो इसका मल्टीप्लिकेशन अंदर कर लेंगे, 7 इंटू एक्स 7x, 7 टू ज़ा 14 प्लस माइनस माइनस प्लस 6। देखो यहाँ पे 3x² 12x प्लस 12 माइनस 7x माइनस 8, ठीक है। 3x² प्लस 12 माइनस 7 5x 12 माइनस 8 प्लस 4, तो देखो ये आ गया पी ऑफ एक्स प्लस 2। अभी क्या करना है, यहाँ आपको वैल्यू पुट करना है कि पी ऑफ एक्स प्लस 2 माइनस पी ऑफ एक्स, तो इन दोनों का वैल्यू पुट करेंगे तो इसका वैल्यू है 3x² प्लस 5x प्लस 4 माइनस इसका वैल्यू है 3x² माइनस 7x प्लस 6। देखो बेटा कभी भी आप याद रखो, अगर आपको पॉलिनोमियल के आगे माइनस लिखा हुआ है और वैल्यू डालनी है तो वैल्यू हम ब्रैकेट में ही लिखेंगे। क्यों ब्रैकेट में लिखेंगे कि यहाँ अगर हम माइनस अंदर डालते हैं तो सबका साइन चेंज होता है। अभी जो आप डायरेक्ट करने जाओगे अगर कुछ गलती हो गई, ठीक है, तो क्या होगा कि आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है बेटा आपको। 3x² प्लस 5x प्लस 4 माइनस 3x² प्लस 7x माइनस 6। देखो यहाँ पे 3x² निकल गया, 5x और 7x 12x और 4 माइनस 6 सो माइनस 2। सो इट इज़ योर आंसर के पी ऑफ एक्स प्लस 2 माइनस पी ऑफ एक्स आपका आता है 12x माइनस 2। क्लियर बेटा, ये पता चल गया, ध्यान से देख लो इसे, ठीक है। इस तरह से कोई भी आपको दे सकते हैं, मीन्स एग्जामिनर ने आपको दे दिया यहाँ k प्लस 2 और k दे दिया, समझ रहे हो, तो x की जगह पे आपको क्या लेना है, k लेना है यहाँ पे, और यहाँ k प्लस 2 लेना है, ठीक है। यहाँ कुछ भी दे सकते हैं आपको वो लोग, क्लियर। तो अच्छे से इसे देख लो, नेक्स्ट सम पे चलते हैं। देखो फ्रेंड्स अभी क्या है कि हमारा नया टॉपिक है जीरोस। जीरो किसको बोलते हैं, ठीक है, जीरो को तो जीरो बोलते ही है, लेकिन जीरोस किसको बोलते हैं, तो एक एग्जांपल लेके मैं आपको बताता हूँ। 3x माइनस 4 ये हमारा p ऑफ x है, ठीक है। अभी जीरो इसे बोलते हैं कि आप यहाँ x की कौन सी वैल्यू रखोगे, यहाँ x की कौन सी वैल्यू रखोगे जिससे ये पोलिनोमियल का आंसर ज़ीरो हो जाए। मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ, यहाँ x का कौन सा वैल्यू पुट करोगे कि जिससे ये जो पोलिनोमियल है उसका आंसर ज़ीरो हो जाए। तो आप कहोगे सर कौन सा करें, तो मैं यहाँ पे x का वैल्यू रख देता हूँ 4/3। अभी ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर लेंगे, थ्री कट हो गया, 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0 आ गया। सो इसका ज़ीरो क्या है, 4/3, समझो। अभी इसको कैसे निकालते हैं, तो देखो यहाँ पे लिखा है 3x माइनस 4 इज इक्वल टू, आपको 0 ले लेना है। सो 3x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल 4/3, समझ रहे हो। तो इस तरह 0 फाइंड करते हैं। लेकिन ये कौन सा पोलिनोमियल था हमारा, ये था लीनियर इक्वेशन था हमारा, ठीक है, लीनियर पोलिनोमियल था। सो ये लीनियर पोलिनोमियल में हम ऐसे निकाल सकते हैं, लेकिन अगर हमें क्वाड्रेटिक या क्यूबिक दिया हो तो उसमें कैसे हम फाइंड करेंगे कि ज़ीरो कौन से है, कितने हैं, ठीक है। तो वो थोड़ा देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं सेकंड एग्जांपल ले रहा हूँ, p ऑफ x² प्लस 3x माइनस 10। अभी ये जो एग्जांपल है बेटा, इसमें हम यहाँ 10 को फैक्टराइज कर लेते हैं, ठीक है। तो 10 को हम फैक्टराइज करेंगे तो आएगा 5 टू ज़ा 10,
सो होगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x माइनस 10। बेटा ये मेथड आप 8th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो, ठीक है। सो यहाँ पे कॉमन निकला x प्लस 5 माइनस 2 x प्लस 5 x प्लस 5 एंड x माइनस 2, ये तो इसके फैक्टर हो गए, ठीक है। अभी x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू माइनस 5 एंड x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 2। सो ये पोलिनोमियल जो दिया है उसके ज़ीरोज़ हमें मिले -5 एंड 2, उसके ज़ीरोज़ हमें मिले -5 एंड 2। इसका मीनिंग क्या है ज़ीरोज़ का, कि अगर आप दिस पोलिनोमियल में इसको पुट करते हो, इसकी वैल्यू डालते हो, -5 रखते हो तो आंसर 0 आ जाएगा, और अगर 2 रखते हो फिर भी आंसर 0 आ जाएगा। तो देखो बेटा, जिसको भी जो वैल्यू हम पोलिनोमियल में पुट करेंगे और उस पोलिनोमियल का आंसर 0 आ जाता है तो उसे हम उसका ज़ीरोस बोलते हैं। क्लियर बेटा, ठीक है। देखो ये जो यहाँ पे हमने 2 एग्जाम्पल लिए, ये था लीनियर पोलिनोमियल का, ये था क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, ठीक है। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है आपको, तो आप देखोगे कि आपको यहाँ 1 0 मिला, यहाँ पे 2 0 मिल रहे हैं। इसी तरह हम अगर क्यूबिक क्या करते हैं तो मे भी हमें 3 0 मिल सकते हैं, मिलेंगे। सो इससे एक बात कंफर्म होती है कि अगर फर्स्ट लीनियर पोलिनोमियल है, ठीक है, तो उसके मैक्सिमम 0 कितने होते हैं, 1, ठीक है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो उसके मैक्सिमम ज़ीरोस कितने मिलते हैं, 2, और क्यूबिक पोलिनोमियल है तो उसके मैक्सिमम ज़ीरोस कितने मिलते हैं, 3। बेटा मैं बोल रहा हूं मैक्सिमम ज़ीरोस, इसका मीनिंग कि लीनियर का एक ही 0 मिलेगा, लेकिन क्वाड्रेटिक के 2 0 भी मिल सकते हैं, 1 भी मिल सकता है और 0 भी हो सकता है। समझ रहे हो मेरी बात को। यहाँ पे हमने लिखा है मैक्सिमम 2, मैक्सिमम 2 का मीनिंग होता है 2 से कम, लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं। यहाँ पे मैक्सिमम 3, तो 3 मिलेंगे या 3 से कम मिलेंगे, 3 से ज़्यादा नहीं मिलेंगे। तो बेटा ये आपको याद रखना है, आगे के एग्जांपल्स में हमें ये आएगा कि लीनियर का कितना होता है, क्वाड्रेटिक का और क्यूबिक का, ठीक है। तो ये समझ के चलो, आगे का एग्जाम्पल लेते हैं। देखो फ्रेंड्स, अभी हम देखेंगे वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल्स इंडिकेट अगेंस्ट देम। देखो बेटा, यहाँ पे जो हमें x का वैल्यू दिया है वो x का वैल्यू हम पोलिनोमियल में डालेंगे। इफ द आंसर इज 0 देन दिस इज द जीरोस ऑफ दिस पोलिनोमियल। ओके, सो हमें क्या करना है बेटा, ये जो वैल्यू हमको दिया है वो हमें पोलिनोमियल में डालना है और 0 आंसर आना चाहिए। अगर 0 नहीं आता है तो दिस आर नॉट अ जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल्स। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं बेटा। यहाँ पे हम x की जगह पे रखते हैं -1/3, सो 3 इंटू -1/3 प्लस 1। बेटा यहाँ 3 3 कट हो गया, सो -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दैट्स वाई -1/3 इज द ज़ीरो ऑफ p ऑफ x। ओके, द सेकेंड वन, यहाँ पे हमें 2 वैल्यू दिया है -1 एंड 2। फर्स्ट वी टेक -1, सो p ऑफ -1 प्लस 1 x प्लस 2। बेटा यहाँ -1 प्लस 1 हो जाता है 0 इंटू एक्स प्लस 2, सॉरी -1 प्लस 2, सो यहाँ आएगा 1। 0 के साथ किसी का भी मल्टीप्लिकेशन ले लो वो 0 ही होगा, और p ऑफ 2, सो 2 प्लस 1 2 प्लस 2। ओके, सो 2 प्लस 1 3 एंड 4 3 जा 12। सो यहाँ पे जो -1 है, -1 इज द ज़ीरो ऑफ p ऑफ x, बट ये जो 2 है वो p ऑफ x का 0 नहीं है। क्यों? क्योंकि बेटा आंसर 0 नहीं आ रहा है। तीसरा एग्जांपल लेते हैं, p ऑफ 1/3 3 1/√3 होल स्क्वायर -1। सो यहाँ पे 3, द स्क्वायर ऑफ 1 इज़ 1 एंड द √3 का स्क्वायर होगा 3, -1 3 3 कट हो गया, सो 1 - 1 इज इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे p ऑफ 2/√3, सो 3
2/√3 होल स्क्वायर -1, सो 3, 4/3 -1, 3 कट हो गया, 4 - 1 इज इक्वल टू 3. दैट्स वाई 1/√3 इज अ ज़ीरो ऑफ P ऑफ X और 2/√3 वो ज़ीरो नहीं है. बेटा एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं. अच्छा सा एक एग्जाम्पल है जिसमें क्वेश्चन दिया है हमें P ऑफ X इज इक्वल टू 5x माइनस पाई, x इज इक्वल टू 4/5. सो 4/5 इज द ज़ीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल और नॉट. तो बेटा क्या करना है, यहाँ पे आपको वैल्यू रखना है 4/5. सो 5 इंटू 4/5 माइनस पाई. देखो बेटा ये कट हो गया, बिफोर माइनस पाई. अभी आपको पता है पाई का वैल्यू क्या है, 3.14. ठीक है, लेकिन अगर मैं 3.14 भी यहाँ रखता हूँ, सो 4 - 3.14 इज नॉट अ ज़ीरो. सो दैट्स वाई 4/5 is not a zero of P of X. ठीक है बेटा, देखो ये एक्सरसाइज में से हमने 4 सम्स लिए. आपको पता चल गया होगा कि अगर आंसर 0 आता है तो 0 है, अदरवाइज नहीं है. बेटा इसी तरह वेरीफाई करना रहता है. अभी ओके फ्रेंड्स, तो हमने इसके आगे देखा कि अगर हम वैल्यू पुट करते हैं और आंसर 0 आता है, सो इट इज़ अ ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल. अभी यहाँ पे क्या है बेटा, ये 3 क्वेश्चन अलग से है. ये तीनों क्वेश्चन, तो ये तीनों क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है कि इफ़ x इज इक्वल टू 2 इज अ ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल. हमको पहले से बता दिया गया है कि ये जो x इज इक्वल टू 2 है ना, तो इट इज़ अ ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल. सो यहाँ पहले से पता है, लेकिन इसमें एक अननोन आइडेंटिटी है a. तो हमें a को फाइंड करना है बेटा. तो कैसे फाइंड करेंगे, तो x इज इक्वल टू 2, तो हम यहाँ पे वैल्यू रख देंगे P ऑफ X इज इक्वल टू 2x² माइनस 3x प्लस 7a. अभी हम यहाँ वैल्यू लिखेंगे x इज इक्वल टू 2. सो x की जगह पे हम रख रहे हैं 2. देखो बेटा अगर ये 0 है ना, तो अब जब भी आप लिखोगे P ऑफ 2 तो इसका वैल्यू हो जाता है 0. बिकॉज अगर ये 0 है तो रिमाइंडर 0 रहता है. अगर आप डिवीज़न करोगे, यहाँ के से आगे हम निकलेंगे तो इससे आगे का टॉपिक हमारा आएगा डिवीज़न का. सो आपको आप पढ़े हुए भी हो, ठीक है. अगर रिमाइंडर उसका 0 आता है तभी ये 0 है उसका. ठीक है, तो यहाँ 2, 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6 प्लस 7 है, 4 2 ज़ा 8 माइनस 6 प्लस 7 है. सो यहाँ पे 8 माइनस 6 2 प्लस 7 है. अभी 7a इज इक्वल टू प्लस 2 यहाँ चला गया, सो -2. सो a इज इक्वल टू -2/7. ठीक है, तो बेटा ये आ गया आपका आंसर. ओके, सेकंड क्वेश्चन में बेटा हमें दिया है x इज इक्वल टू -1/2 इज अ ज़ीरो ऑफ P ऑफ X. तो बेटा यहाँ क्या करना है, ये P ऑफ X 8x³ माइनस ax² माइनस x प्लस 2 दिया है. अभी हमें यहाँ पे x का वैल्यू रखना है -1/2. सो 8 -1/2 का क्यूब माइनस a -1/2 का स्क्वायर माइनस ऑफ -1/2 प्लस 2. ठीक है, सो यहाँ पे आ गया 0. 8 -1/8 माइनस a 1/4 माइनस ऑफ -1/2, माइनस माइनस प्लस होता है बेटा, प्लस 2. अभी यहाँ पे 8 कट हो गया, सो -1 माइनस a/4 प्लस 1/2 प्लस 2. देखो बेटा यहाँ पे एलसीएम आ रहा है 4. सो 4 सबके डिनोमिनेटर में लाने के लिए -4 माइनस a 4 और 4 2 ज़ा 8. ठीक है, सही किया मैंने, नहीं किया मैंने, ये मैंने गलत किया है. आपको देखना है बेटा, यहाँ 2 है, सो 2 से ही मल्टीप्लाई होगा. ठीक है, सो 2 2 ज़ा 4 हो गया यहाँ पे. ओके, चलो
8 और 2 10, 10 में से 4 निकल गया, 6 माइनस a 0। सो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 6 माइनस a इज इक्वल टू 0। सो a इज इक्वल टू 6। दिस इज योर आंसर। ठीक है बेटा, पता चल गया आपको? या कैलकुलेशन में आपको थोड़ा दिक्कत रहेगा, अगर प्लस माइनस का साइन अगर आपका चेंज हो जाता है ना तो आंसर गलत भी आ सकता है। ओके, देखते हैं थर्ड एग्जाम्पल। अभी थर्ड एग्जाम्पल में बेटा अलग से क्या है कि अब तक आपको एक ही वैल्यू दिया हुआ था, एक ही वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे -1/2, यहाँ पे 2, लेकिन यहाँ पे आपको दो वैल्यू दिया है, दो जीरो दिए हैं, एक है 0 और एक है -1। सो उन दोनों को आपको यहाँ रखना है, और एक ध्यान यहाँ भी रखो कि यहाँ a और b दोनों आपको फाइंड करने हैं। तो दोनों कैसे फाइंड करेंगे? तो बेटा यहाँ पे पॉलिनोमियल दिया है f(x), ठीक है, तो हम यहाँ x की जगह पे लिखेंगे 0। सो f(0) तो ये हो गया 0, ये भी पूरा 0 माइनस 0 प्लस a इंटू 0, 0 प्लस b। सो यहाँ b का वैल्यू मिल गया हमें 0। ठीक है, अभी क्या करेंगे, फिर से एक बार 2x³ माइनस 3x² प्लस ax प्लस b। अभी ये जो यहाँ पे पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल में हम रखेंगे x का वैल्यू -1, ठीक है, तो ये हो गया 0, ये -1, ये +1, माइनस a। देखो बेटा अभी यहाँ क्या है, b का वैल्यू ऑलरेडी हमने फाइंड कर दिया है, तो हम b का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। सो आएगा 0। सो यहाँ पे -2 -3 -a, -3 -2 -5 -a इज इक्वल टू 0। ठीक है, और a को हम यहाँ लेंगे तो a इज इक्वल टू -5। ठीक है, तो हमारा a और b दोनों का वैल्यू निकल गया, जैसे कि b का वैल्यू 0, a का -5। देखो बेटा यहाँ पे आपको एक चीज़ और समझ में आ गई होगी कि जब भी हमें 0 दिया है और a या b मैंने यहाँ लिखा है, आपको k, m, l कुछ भी वो लोग दे सकते हैं। ठीक है, और ये 0 भी इस तरह से 0 और -1 कोई भी डिजिट्स हो सकते हैं, लेकिन पैटर्न हमारा यही रहेगा। ठीक है, पेपर सेटर कोई भी निकाले क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, आपको आएगा ही आएगा। एक लेवल तक मैंने आपको करवा दिया है, इसके आगे हम देखेंगे डिवीज़न, जो हमारा होगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो तब तक के लिए इसको अच्छे से एक बार देख लो। मैं संदीप पाठक, मेरे चैनल में आपका खूब खूब धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।